Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत मध्य लीला और बड़ा ही दिव्य संवाद। महाप्रभु अभी सारे लोगों को लेके हरिनाम संकीर्तन आंदोलन, एनर्जी में भी हाई है, विजन में भी हाई है, उत्सुकता में भी हाई है। निकल पड़े हैं काशी को बताने के लिए ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं। इस उद्देश्य से कि जो कृष्ण भावनामृत को रोकने का प्रयास करेगा, महाप्रभु इज गोइंग टू कम हार्ड ऑन हिम। सारे भक्तों के साथ नृत्य करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए उन्होंने आदेश दिया था कल कि तहस नहस कर दो इनके घर को और तहस नहस कर दो बाकी जगहों। सब तहस नहस हो गया। क्यों? क्योंकि वो कीर्तन रोक रहा था। वो कह रहा था बंद करो भक्ति करना। इसी बीच कल महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ श्रीधर के घर के आगे से गुजर रहे थे। कल हमने यहां तक किया था, आज यहां से हमें आगे करना है। श्रीधर एक बड़ा निर्धन व्यक्ति है। इसके बारे में हम पिछली कुछ क्लास पहले पढ़ चुके, किस प्रकार महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा की थी। महाप्रभु श्रीधर के घर के सामने नृत्य करने लगे। तब पूरे जगत को यह दिखाने की इच्छा से कि वे अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो कई बार केवल हृदय में रखना कि मैं बहुत प्रेम करता हूं भक्तों से, भगवान को लगा ये ठीक नहीं है। भगवान का हृदय कौन जानता है? कोई भी नहीं। शास्त्र कहते हैं भगवान को जाना ही नहीं जा सकता पूर्णतः। ज्ञानी, विज्ञानी, योगी, भक्त, इनको हो सकता है समझ जाएं, लेकिन उनके हृदय में क्या चल रहा है ये नहीं जान सकते। तो भगवान ने कहा मेरे हृदय में है कि मैं अपने भक्त से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये तो मेरे हृदय की बात तो किसी को पता लगेगी नहीं, तो मैं एक्सप्रेस भी करूंगा। एंड डिवोटीज एक्सचेंज करते हैं, लविंग एक्सचेंजेस होते हैं डिवोटीज के बीच में, प्रेम भरे आदान प्रदान। तो भगवान ने दिखाने के लिए कि मैं कितना प्यार करता हूं श्रीधर से या अपने भक्त से, उसे घर के बाहर नृत्य करने लगे। महाप्रभु ने जल से भरा लोहे का बर्तन उठाया और आनंद पूर्वक उसे पीने लगे। वही जो बाहर रखा हुआ है, जंग लगा हुआ, चोर भी उठा के ना ले जाएं जिसको।
यह देखकर श्रीधर दौड़ा आया और चिल्लाने लगा, हाय मैं मर गया। क्या आप मेरे घर मुझे मारने आए हैं? तो श्रीधर के शब्द सुनिए आप। कई बार शब्द पूरी बात नहीं कह पाते। शब्दों के पीछे के रुदन को, कुरंदन को वही समझ सकता है जो प्रेमी है। अन्यथा समझना बड़ा मुश्किल है। बोल रहे, हाय मैं मर गया और क्या आप मुझे यहां मारने आए हो? ये कहकर अत्यंत करुणा हृदय श्रीधर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उससे देखा नहीं गया कि महाप्रभु उस पात्र में से जल पी रहे हैं। उसे ये सहन नहीं हुआ। जिससे आप प्रेम करते हो वो हल्का सा भी प्रॉब्लम हो, या किसी भी परिस्थिति ऐसी हो जो विचार भी ना की गई हो, आप झेल नहीं पाते, आप उसको, आप मूर्छित होकर गिर जाओगे। हम मूर्छित होते नहीं क्योंकि हमें इतना प्रगाढ़ प्रेम नहीं है अभी किसी के साथ भी। जब से चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं तब से रो ही रहे हैं, मूर्छित ही हो रहे हैं भक्त। ऐसा कोई पन्ना नहीं जिसमें वैष्णव रोए ना हो। वो भी कैसे रो रहे हैं, एकदम हृदय से। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरे रिश्ते हैं ये, बहुत गहरे रिश्ते हैं। रिश्तों की अहमियत या रिश्तों की गहराई या रिश्तों की डेप्थ कब पता लगती है? रिश्तों की गहराई पता लगती है जब आपातकालीन परिस्थिति होती है। अंग्रेजी में कहावत है, द शिप इज नॉट टेस्टेड व्हेन इट इज एट द डॉक, द शिप इज टेस्टेड व्हेन इट इज फेसिंग द स्टॉर्म। तो जो शिप है, नाव है, उसका टेस्ट किनारे पे नहीं होता कितनी अच्छी शिप है। उसका टेस्ट होता है जब वो समुद्र में जाती है और कोई तूफान आता है। तूफानी दौर में वो क्या निकाल पाती है कि नहीं। दैट इज द ट्रू टेस्ट शिप का। रिश्तों को भी इसलिए बोला गया रिलेशनशिप, ये भी शिप है, रिलेशन वाली शिप। और यहाँ तो जीवन के हर मोड़ को सरल भक्त है ना ये। महाप्रभु से इतना प्रेम है कि वो एक गलत पात्र से पानी पी गए हैं और ये बेहोश हो गया है। आप समझ सकते हो कितना गहरा रिश्ता होगा। ही इज फीलिंग पेन। और महाप्रभु तो पी गए अभी। अत्यंत संतोष भरे शब्दों में श्री विश्वंभर ने कहा, आज मेरा पूरा अस्तित्व पावन हो गया। श्रीधर के पात्र से जल पीने मात्र से आज मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति प्राप्त हो गई है। उसका जूठा है श्रीधर का। अरे श्रीधर इसी में पीता है, मैं अभी इसी में पिया। आज तो मेरे को कृष्ण भक्ति मिल गई। दिस इज महाप्रभुज लव।
क्या प्रेम है अपने भक्त से। अपने भक्त का जूठा खा रहे हैं। भक्तों को भगवान का जूठा खाते देखा है, सुना है। प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। लेकिन भगवान किसी के घर जाकर उसी का जूठा खा ले या उसी का जूठा पी ले, ऐसे भगवान कहाँ पाओगे। और केवल पी नहीं रहे और बोल रहे हो, ओहो सॉरी तुम्हारा ग्लास था, आई एम सॉरी, ऐसा भी नहीं कह रहे। डेलिबरेटली बोल रहे हैं। बोल रहे हैं आज मेरा जीवन धन्य हो गया। सोचो श्रीधर कितना पवित्र भक्त रहा होगा। कितना पवित्र भक्त रहा होगा कि भगवान उसके घर आके उसका जूठा खा रहे हैं। ऐसा हर एक क्या नहीं करेंगे। और ना ही हर एक क्या किया। ये तो श्रीधर की पवित्रता है। महाप्रभु को कुछ तो आनंद आया होगा ना इसके आदान प्रदान में। भक्ति इज वेरी डीप, वेरी, इट हैज इमोशंस, इट इज नॉट मैकेनिकल। 16 माला डन डन, जैसे साधना मैसेज आता है, 16 माला डन डन, हियरिंग डन डन, रीडिंग डन डन, टेक्निकली ऑल डन, टिक 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 टिक। बट इमोशन, 16 माला डन विद इमोशंस, इट हैज इमोशन। इसमें बड़ा गहरा आनंद की अनुभूति है। हियरिंग डन डन, हाउ इट इज डन। सोते सोते प्रभु जी लेट के आराम से बेड में, कभी कभी झपकी, कभी कभी उठ गए। हम वी आर हेयरिंग लेक्चर। ये एक स्टेज है, शुरुआत की स्टेज है ये भक्ति की। जैसे जैसे आपको हेयरिंग में इंटरेस्ट आएगा, आप बैठ के नोट्स बनाते हुए, सीरियस इन भक्ति। इट हैज इमोशन। क्या जप लेट के कर सकते हो? नहीं। अस्पताल में पड़े हैं तो लेट के कर सकते हो। अस्पताल में बेड पे मरीज लेटा है तो जप लेट के फिर भी अलाउड है, करो। घर में थोड़ी आप लेट के जप करोगे। हेयरिंग लेट के कर सकते हो। हम्म। अभी अब आप जानो। कृष्ण के नाम में और भागवतम में कोई अंतर नहीं। सो अटेंटिव हेयरिंग, अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव रीडिंग। हमारे महाराज जी गुरुदेव तो ये अटेंटिव वर्ड पे बहुत बल देते थे। अटेंटिव, आर यू अटेंटिव और नॉट। तो श्रीधर ने महाप्रभु का दिल जीता होगा ना। ऐसे थोड़ी किसी के घर जाके महाप्रभु जाके उसका जूठा पी लेंगे। हम चाहते हैं महाप्रभु हमारे घर आए, हम चाहते हैं भगवान हमारे घर आए, हमारे हृदय में बैठे। लेकिन आदान प्रदान किया होगा ना ऐसा। और केवल पिया नहीं है, बैठ के बोलते हैं कि तुम्हारे जल पात्र से पी के मेरे को कृष्ण भक्ति मिल गई है, अभी ऐसा संतुष्टि मिल रही है मेरे को।
ये कहते हुए महाप्रभु दिव्य आनंद से भरे आंसू बहाने लगे। महाप्रभु इज क्राइंग। वास्तव में ये सत्य है कि किसी शुद्ध भक्त के पात्र से जल पीने पर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति तत्क्षण भक्ति प्राप्त कर लेता है। भक्त पग धूलि, भक्त पग जल, भक्त मुक्त उच्चिष्ट, तीन महाबल। तो भक्त का जूठन खाने से कोई तुरंत कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है, तुरंत। तो महाप्रभु बोल रहे हैं मैंने एक भक्त का जूठा पा लिया है, शुद्ध भक्त का। पर्सनल एग्जाम्पल से टीच कर रहे हैं संसार को महाप्रभु कि डिवोटीज आर सो इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम सब लोग बोलते हैं हम भक्त हैं, सब बोलते हैं हम तो भक्त हैं जी, देखो जी तिलक लगाया है, देखो जी कंठी पहनी है, देखो जी माला करते हैं, हम भक्त हैं। वास्तविकता में तो अंत समय पता लगेगा कौन भक्त है, कौन वास्तविक भक्त है। किसको लेने विमान आएगा, किसने अपने जीवन भर प्रैक्टिस की है। पर महाप्रभु तो यहां डिक्लेयर कर गए कि श्रीधर तो शुद्ध भक्त है। श्रीधर ने क्या किया है ऐसा, इनको हम थोड़ी क्लास पहले पढ़ चुके। इज सो ओबीडियंट टू महाप्रभु। पद्म पुराण में कहा गया है जो बुद्धिमान भक्त अपनी चेतना को समस्त पापों से मुक्त करने को इच्छुक है, वह किसी शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों का आश्रय लेकर उसके महाप्रसाद की याचना करनी चाहिए। पद्म पुराण कहता है कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, भक्त है, और वो अपने को चाहता है कि वो सारे पापों से, अपराधों से मुक्त होकर भक्ति करे, तो उसे किसी शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए और उनसे महाप्रसाद की याचना करनी चाहिए। यदि वे उपलब्ध ना हो तो उसे वैष्णव के उच्छिष्ट जल अथवा उसके चरणामृत को पीना चाहिए। अगर महाप्रसाद अवेलेबल नहीं है तो उनके उच्छिष्ट जल को, प्रसाद नहीं है तो पानी पियो, या भक्त पग जल, उसको पीना चाहिए। श्रीधर के ऊपर हुई महाप्रभु की असीम कृपा को देखकर वहां उपस्थित भक्तगण अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठे। भक्तों की ना दृष्टि बहुत अलग है। मैं तो हर बार अटकता हूं यहाँ, क्योंकि समाज में रहता हूं, भक्तों के भी समूह में रहता हूं, बहुत कुछ देखता हूं, बहुत कुछ समझता हूं, ऑब्जर्व करता हूं। हर एक की दृष्टि, एक्शंस, कितना शास्त्रिक मैच है, अपना भी देखता हूं। और कभी अपना दृष्टिकोण अपने सीनियर्स के सम्मुख रखता हूं तो वो भी देखते हैं कि कहाँ त्रुटि है और कहाँ अच्छाई। भक्तों की दृष्टि ही अलग होती है, उनका देखने का नजरिया ही अलग होता है। इसीलिए कहा गया शास्त्र चक्षु। उन वो देखते ही शास्त्रों के माध्यम से है, शास्त्र चक्षु है। हर परिस्थिति को वो शास्त्र की विवेक से देखते हैं। तो यहां मान लीजिए कोई बहुत सीनियर भक्त आके किसी एक नॉर्मल डिवोटी, जूनियर भक्त मान लो, उसका जल उठा के पी ले, जूठा खा ले उसका,
जो भक्त होंगे बोलेंगे क्या कृपा है उसके ऊपर, और कुछ कह सकते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इन्हें शोभा नहीं देता, ये इन्हें शोभा नहीं देता, ये सीनियर है, इनको ऐसा थोड़ी करना चाहिए, इन्हें शोभा नहीं देता है। जैसे ही उन्होंने बोला इन्हें शोभा नहीं देता, दे आर जजिंग, वो जजमेंट पास कर रहे हैं, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अगेन पहुंच गए अपनी जजमेंटल पोजीशन। We have to rip apart this judgmental nature and start accepting. एक्सेप्टेंस इतनी बड़ी वर्च्यू है भक्ति में, एक्सेप्टेंस। तो मैं भागवतम चैतन्य भागवत पढ़ता हूं तो सोचता हूं कैसी दृष्टि है वैष्णवों की। वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं असीम कृपा हो गई महाप्रभु की, श्रीधर के ऊपर हुई महाप्रभु की असीम कृपा को देखकर उपस्थित भक्तगण अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठे। कोई ये नहीं सोच रहा है मेरे साथ तो किया नहीं इन्होंने, श्रीधर के ऊपर कर रहे हैं, मैं तो बहुत, देखो मेरे घर में तो प्रोग्राम होता है, श्रीवास ने नहीं सोचा है ऐसा, मैंने तो घर दे दिया अपना कीर्तन करने के लिए, मेरे को तो नहीं कभी ऐसी कृपा दी। अद्वैत आचार्य सोचे कि मैंने तो बुलाया है इनको, मालूम है तुमको, अरे भाई साहब मैं ही हूँ, मैंने ही तो करा है ये सब, मतलब मैंने ही तो बुलाया है इनको, मेरे पे तो नहीं की कृपा। नित्यानंद प्रभु बोले अरे मैं तो, तुमने तो इधर उधर कृपा की, मैं तो आदि काल से साथ में ही हूँ, संकर्षण हूँ बलराम हूँ, ऐसे तो कभी नहीं आया और चलते चलते मेरा जूठा खा लिया हो, ये तो गलत है, ये ऐसे देखो ये तो फेवरेटिज्म हो गया, ये तो मतलब गलत है, मतलब ऐसा गलत है ये ना, गलत है, गलत है ये। भक्तों के बीच में तो ये सही गलत का कॉन्सेप्ट ही गायब है, बिकॉज दे आर सो डाउन एंड दे एंजॉय एवरीथिंग। किसी ने कुछ नहीं, सब खुश हो रहे हैं, सबके सब, महाप्रभु की कृपा हो गई इस व्यक्ति पे, खुश हो रहे हैं, क्या कम्युनिटी है। किसी दूसरे पे कृपा हो रही हो, और श्रीधर क्या है, अभी तो कल का आया है, अभी बहुत बहुत यंग डिवोटी है, लेकिन भगवान के साथ उसका आदान प्रदान बहुत स्ट्रांग है। तो खुश हैं सारे के सारे भक्त, और इतने खुश हैं कि अपनी भावनाओं पे उनका नियंत्रण नहीं हो पा रहा। जैसे भावनाओं पे नियंत्रण समझते हो, हम बड़े क्लोज हो एकदम से, बहुत अच्छा इमोशन आता है हम रोकते हैं अपने आप को, है ना, सभा में बैठे हैं, नहीं भाई इस इमोशन को ज्यादा रुको ना, कंट्रोल मेच्योर जिसको हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। एक हद उसकी भी पार होती है जब अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल नहीं रहता, इतना हाई। इमोशंस पे कंट्रोल दो लोगों को नहीं होगा, नौसिखिए जो बहुत यंग है भक्ति में अभी, उनको कोई कंट्रोल नहीं है अपने इमोशन पे, बह जाएंगे। या जो बहुत अग्रणी है, रागानुगा तक हैं, उनका राग उन्हें बहा के ले जाता है, वो भूल जाते हैं किस परिस्थिति में हैं, कहाँ हैं,
क्या होना है क्या नहीं, जैसे गोपियां। कृष्ण रात को 12 बजे पंचम स्वर में मुरली बजाई, इधर जैसे हैं खड़े हुए और निकल पड़े कृष्ण की ओर। कोई पता नहीं, कोई लाज है लज्जा है, बहे चले। तो यहाँ तो इतनी हाई स्टेज, और वही एक्टिविटी एकदम लो स्टेज पे भी होगी। एक्टिविटी सेम है लेकिन भाव बहुत अलग है। आनंद अश्रु बहाते हुए वे भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगे। अब रो रहे हैं और फिर भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? महाप्रभु ने एक पानी तो पिया है। सोचो, महाप्रभु ने पानी पिया है, उसके लिए भी रो रहे हैं। हैप्पीनेस में श्रीधर कितना भाग्यशाली है। महाप्रभु कितने कृपालु हैं। भक्तों की दृष्टिकोण ही अलग होता है। और रो रहे हैं लेकिन कृष्ण का नाम का उच्चारण कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वस्तुतः श्रीधर की कुटिया वैकुंठ बन गई। जहां भगवत प्रेम के रूप में आज सर्वोच्च दिव्य आनंद प्रकट हुआ था, ऐसा ही श्रीधर की भक्ति की अगाध महिमा है। महाप्रभु ने श्रीधर के उस टूटे फूटे पुराने पात्र से जल पिया, जिसका प्रयोग वे प्राय अपने सब कार्यों के लिए किया करता था। सोचो, एक ही तो लोटा है उसके पास, सब उसी से कर, नहाना भी उसी से है, पानी भी उसी से पीना है, सब उसी से करता था। वास्तव में उस पात्र के माध्यम से महाप्रभु श्रीधर की भक्ति का रसपान कर रहे थे। महाप्रभु ने वो जल नहीं, उसकी भक्ति पी है। फलस्वरूप उसका दिव्य अमृत, वो जो जल है वो दिव्य अमृत में परिणित हो गया। इस लीला के माध्यम से महाप्रभु ने दर्शाया कि वैष्णव से संबंधित सारी वस्तुएं देव होती हैं। जिस जिस चीज का वैष्णव से संबंध है, वो चीज दिव्य है। चाहे वो जीवित चीजें हों, वो मृत चीजें हों। सची माता उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई जितनी महाप्रभु। सच्ची बात है, रिश्ता है। महाप्रभु का कमंडलू, तादिया, इसको बोलते हैं तादिया। तादिया का अर्थ है उनकी यूज की हुई कोई चीज। अंग वस्त्र, जलपात्र, कंठीमाला, खड़ों इत्यादि, जो भी भक्त ने यूज किया है, स्पर्श किया है, वो चीज दिव्य हो जाती है। अब ये नॉर्मल लोगों को कहाँ समझ में आएगा? आप वृंदावन जाइए, शिल प्रभुपाद जी के क्वार्टर में जाके देखिए, आपने उनका म्यूजियम देखिए, वहां लिखा है प्रभुपाद जी का बाल है, और नीचे लिखा है इट इज गिफ्टेड, दिस हेयर इज गिफ्टेड बाय दिस माता जी। तातिया है। टॉवल प्रभुपाद जी का, नेल कटर, वो लोटा जिससे वो स्नान करते थे, वो सब कुछ म्यूजियम में रखा हुआ है। और नॉर्मल व्यक्ति को क्या समझ में आएगा? जब जब प्रभुपाद जी जगह जगह ट्रेवल करते थे, तो वहां सोए होंगे जिस पिलो पे, वो पिलो पावरफुल है, हो गया पुपिलो ही तो है। ये सब आपका दृष्टिकोण है। प्रभुपाद जी दृष्टिकोण वर्ड कम और मनोवृत्ति ज्यादा यूज कर देते। प्रभुपाद बोलते आपकी मनोवृत्ति है, आपके मन में है। मानो तो गुरुदेव हैं, नहीं मानो तो एक इंसान है। हमारे मानने पे ही तो है, तो हमारी मनोवृत्ति तो है।
एक बार गुरु महाराज के समक्ष एक भक्त बैठे थे और महाराज से बोले थे, महाराज अपनी कृपा करते रहना। गुरु महाराज बोले, आप लेते रहना। क्यों, कोई पता नहीं कब मूड बदल जाए लेने का। महाराज की कृपा तो हर एक पे है, हर वक्त है। तो हमारी मनोवृत्ति है, हम स्वीकार करना चाहें, हम बोले नहीं, दिस इज ऑन अस। महाप्रभु ने पर बता दिया कि भक्त के संबंधित हर वस्तु दिव्य है। महाप्रभु ने बता दिया। अब हमारी मनोवृत्ति है, हम उसे समझें या ना समझें। इसलिए चलेंगे तो बहुत लोग भक्ति में अंत तक कुछ ही रह जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, भगवत गीता कहती है। लाखों लोग जुड़ेंगे, उसमें से हजारों लोग सुनेंगे, उसमें से 100 लोग फॉलो करेंगे, उसमें से वो 100 भी अनडिस्ट्रैक्टेड में से कोई 2 4 5 भगवत धाम जाने के लायक बनेंगे। क्यों? क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, माया बहुत प्रबल है, लेकिन उसके लिए नहीं जिसने कृष्ण के चरण पकड़े हुए। महाप्रभु बता गए भक्ति की अगाध महिमा। व्यक्ति को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त की विलक्षण स्थिति को समझकर उसकी सराहना करे। व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो शुद्ध भक्त की विलक्षण स्थिति को समझकर उनकी सराहना करे। नॉर्मल तो लोग निंदा करते हैं, सराहना योग्य कोई बात है ही नहीं। लेकिन सराहना करने के लिए तो आंख चाहिए, शुद्ध आंख, शुद्ध मन और शुद्ध जिह्वा। आगे लिख रहे हैं, व्यक्ति को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त की विलक्षण स्थिति को समझकर उनकी सराहना करे। केवल ऐसा करने से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित की जा सकती है। केवल ऐसा करने से, इसलिए गुणगान करने से। और या तो बोलो शास्त्र गलत लिखे हैं या उनको पूरी तरह मानिए। केवल ऐसा करने से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल ऐसा करने से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित की जा सकती है। तो कृष्ण के प्रति आसक्ति कैसे विकसित की जा सकती है? हम तो उस भक्त का गुणगान कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर क्यों लिख रहे हैं? उस भक्त का गुणगान करने से कृष्ण में आसक्ति उत्पन्न होती है। तो अभी मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कल, इसको और डिटेल में डिकोड करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी भक्तों की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या टीका या टिप्पणी जो हमने आज पढ़ा हो? ओके, तो हम विराम देते हैं आज की क्लास को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज आपने बताया कि महाप्रभु अपनी भक्ति की झुटन पा रहे हैं और श्रीधर जो है कितना सौभाग्यशाली है। वो मतलब कितना शुद्ध भक्त होगा तो महाप्रभु के साथ ऐसा लीला हो रहा है। तो इसमें आपने आपने बहुत सारे लर्निंग बताया, जैसे कि आपने बताया कि भगवान के हृदय में क्या चल रहा है तो ये किसी को नहीं पता चलता है, पर भगवान स्वयं ये भक्त के साथ अपने हृदय को प्रकट करते हैं। और आपने ये बताया कि जो रिश्ते की जो डेप्थ है वो कैसे पता चलता है। तो आपने एक शिप का एग्जांपल लिया, जैसे वो समुद्र की गहराई पर अंदर जाता है, जब तूफान आता है तो उस परिस्थिति में उसका क्या रहता है। वैसे ही हमारा रिलेशनशिप भी पता चलता है जब आपातकालीन परिस्थिति हो।
और आपने ये भी बताया कि हमें हियरिंग अच्छे से करना चाहिए। इसमें आपने ये बताया कि कृष्ण कथा सुनते वक्त, पढ़ते वक्त और नाम जप करते वक्त हमें अटेंटिव रहना है। और आपने ये भी बताया कि पद्म पुराण में ये कहा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अपने को पाप से मुक्त करना चाहते हैं, तो उनको किसी शुद्ध वैष्णव की चरण में आश्रय लेना पड़ेगा और उनकी उच्चिष्ट पाना पड़ेगा, उनका जूठन पाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं मिले तो उनका जो उच्चिष्ट जल या उनकी चरणामृत पाना पड़ेगा। और आपने ये भी बताया कि जिस जिस वस्तु का जो वैष्णव से रिलेशन है, वैष्णव से संबंधित है, वो सारे दिव्य हैं, चाहे वो जीवित हो या निर्जीवित। तो इसमें आपने ये भी बताया कि ये हमारा दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है और ये हमारे मनोवृत्ति पे डिपेंड करता है, हम किस नजरिए से उसको देखते हैं। और लास्ट में आपने ये बताया कि केवल भक्त की गुणगान करने से ही हमें कृष्ण प्राप्ति की आसक्ति जो है विकसित हो जाएगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों की धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे, हरे कृष्ण।